दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत के कानून बनाने वाले संस्था भारत के संसद भवन को किसी ठग ने बेच दिया था, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिहार के सिवान जिला के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, लेकिन उसको पूरे भारत में नटवर लाल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यह आदमी इतना शातिर था कि 3 बार ताजमहल को बेच दिया तथा 2 बार लाल किला को और 1 बार राष्ट्रपति भवन को, और यहीं तक नहीं दोस्तों, इसने संसद भवन को भी 1 बार बेच दिया था। नटवर लाल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 8 राज्यों का पुलिस 100 से अधिक मामलों में ढूंढ रही थी। कई बार दोस्तों पुलिस ने नटवर लाल को गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसने कई बार पुलिस वालों को ही चकमा देकर भाग जाता था। सिवान के लोग बताते हैं कि नटवर लाल बचपन में पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर विद्यार्थी था। जब नटवर लाल मैट्रिक का एग्जाम दिया तो वह मैट्रिक में फेल हो गया। इस बात से उसके पिताजी ने उसे बहुत पीटा, जिसके चलते नटवर लाल अपने पिताजी से नाराज होकर कलकत्ता भाग गया। नटवर लाल कोलकाता जाने के बाद उसने रोड लाइट के नीचे जाकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर किसी सेठ ने उसे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिन बाद नटवर लाल ने अपने कॉलेज के फीस के लिए सेठ से उधार पैसे मांगे, लेकिन सेठ ने उसे उधार पैसे देने से मना कर दिया, जिस बात से नटवर लाल सेठ से नाराज हो गया और सेठ से रुई खरीदने के नाम पर 4.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। और वहीं से नटवर लाल ने ठगी करना स्टार्ट किया। कहा जाता है कि नटवर लाल धीरूभाई अंबानी तथा टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों तथा सरकारी अधिकारियों से भी ठगी किया था। तो आइए आपको बताते हैं नटवर लाल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। दिल्ली में सुरेंद्र शर्मा की एक घड़ी की दुकान थी। वहीं पर सफेद कमीज और पैंट पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति जाता है और स्वयं का परिचय वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ डीएम तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दिन आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में जितने भी व्यक्ति शामिल होंगे उन सभी व्यक्तियों को घड़ी देना चाहते हैं। तो मुझे आपसे 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो शक हुआ, लेकिन एक साथ इतना घड़ी बेचने के लालच में उसने कुछ नहीं कहा और अगले दिन वह बूढ़ा आदमी दुकान में आया और दुकानदार को घड़ी पैक करने के लिए कहा और एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक लेकर गया। नॉर्थ ब्लॉक वह जगह है जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफिसरों का आवास होता है। वहां पर उसने जाकर भुगतान के तौर पर 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट स्टाफ को दे दिया। ड्राफ्ट लेने के 2 दिन बाद दुकानदार बैंक में जाकर ड्राफ्ट को जमा किया। बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि यह ड्राफ्ट नकली है और आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है। बाद में दुकानदार को समझ आ गया कि उसके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वह नटवर लाल ही था। यही नहीं दोस्तों, उसने देश के बड़े बड़े ऐतिहासिक स्मारकों को भी बेच दिया था, जिसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवर लाल ने संसद भवन को भी बेच दिया था। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसने जिस समय संसद को बेचा था उस समय संसद के सभी सांसद वहीं पर मौजूद थे। सरकारी कर्मचारियों का भेष धरकर नटवर लाल ने इन सभी स्मारकों को बेच दिया था। नटवर लाल से प्रेरित होकर बॉलीवुड में एक फिल्म बना था मिस्टर नटवर लाल, और इस फिल्म में मुख्य भूमिका के रूप में अमिताभ बच्चन ने रोल निभाया था। और मजे की बात यह है कि नटवर लाल ने फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। नटवर लाल अपने पूरे जीवन में पुलिस के हाथ मात्र 9 बार गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 8 बार उन्होंने पुलिस वालों को ही चकमा देकर फरार हो गए। दोस्तों, मजे की बात यह है कि सिर्फ बिहार सरकार ने ही उसे 100 साल से अधिक का सजा सुनाया था, जिसमें नटवर लाल ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 20 साल तक ही जेल में बिताया था। दोस्तों, कहा जाता है कि नटवर लाल भले ही उद्योगपतियों को लूटता था, लेकिन वह दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। वह गरीबों को बहुत ही ज्यादा सहयोग करता था। तो दोस्तों, ये थी भारत की सबसे बड़ी ठग नटवर लाल की कहानी। इससे पहले आप नटवर लाल के बारे में जानते थे तो कमेंट में बताएं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।